Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेहतरीन फिजिक्स के सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। गाइज अभी तक आप लोगों ने पता है जिस तरीके से हमने अपनी फिजिक्स की जर्नी को रखा है, उस जर्नी के अंदर हम लोगों ने काफी सारे चैप्टर्स को अपना कंप्लीट किया और अब अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ चैप्टर्स तो कुछ भी नहीं बचा है। एक मॉडर्न फिजिक्स और एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है। इसके अलावा कोई एज सच कोई टॉपिक एज सच कोई चीज नहीं बची है। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको यह बताने वाला हूं कि आने वाले 26 तारीख तक मैं आप लोगों के लिए क्या प्लान आउट किया हूं और क्या हम किस तरीके से अपनी चीजों को ड्राइव कर रहे होंगे। जो बच्चे विक्ट्री बैच में पेड बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनका सिलेबस जो है वो भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट क्लियर। संडे तक उनकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, ओनली सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेनिंग है। जो बच्चे प्रैक्टिस बूस्टर बैच के अंदर हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो बच्चे मुझसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं या जो भी बच्चा है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले पर्टिकुलर 26 तारीख तक हमारा क्या प्लान रहेगा पूरे फिजिक्स के लिए। गाइज अगर मैं बात करता हूं तो आज हमारी 15 तारीख है और 15 तारीख के अंदर मैं ये बातें आप लोगों से बोल रहा हूं। कल 16 तारीख रहेगी, 16 तारीख और 16 दिसंबर की अगर मैं बात करता हूं तो 16 दिसंबर को आप लोगों के लिए टॉप 60 क्वेश्चंस फिजिक्स के लेके आ रहा हूं। ये आपका पूरा मिक्स्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा क्लियर, और हर तरीके का एक एक वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर होता है नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना। ये मैथ्स की प्रिपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो एक सेशन आपके लिए कल ये रहने वाला है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैराथन, शाम को 5 बजे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसके बाद की क्लास यानी कि 18 दिसंबर से, तो गाइज 18 दिसंबर से लेकर के मैं बात करूंगा 26 दिसंबर तक, 26 दिसंबर तक गाइज हर एक दिन आपकी रात को जो क्लास होगी 10 PM पर, वो रहेगी रात्रि जगराता। तो आप लोगों के लिए रात्रि जगराता स्टार्ट किया जाएगा और ये रात्रि जगराता जो आप लोगों का होने वाला है क्लियर, इस पर्टिकुलर रात्रि जगराता के अंदर हर एक सब्जेक्ट को मैं बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं, हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज कराने वाला हूं और जितना अभी तक पढ़ा था उस पूरे को आपको एक वन शॉट समराइज्ड फॉर्म में हर एक दिन अलग अलग करके पूरा आपको रिवीजन करके ही आपके एग्जाम में भेजूंगा। और गाइज ये क्लासेस के ड्यूरेशन हमारे थोड़े ज्यादा रहेंगे। जैसा कि अभी हम 1 घंटे के लिए मिला करते थे, तो शायद अब हम 2 या 2.5 घंटे के लिए आप लोगों को मिला करूंगा और हर एक नींव पे वर्क करूंगा। इस तरीके से वर्क किया जाएगा ताकि आपका हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो ये है कि सर पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रह रहा, कोई फॉर्मूला भूल जाता हूं, कोई मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जब बोर्ड पे सारे फॉर्मूलाज एक साथ देखोगे तो ऑटोमेटिकली याद करना भी इजी हो जाएगा। जब पूरा मॉडर्न फिजिक्स को एक ही साथ एक क्लास में देख लोगे तो अपने आप याद करना इजी हो जाएगा। जब पूरे मैग्नेटिज्म या ऑप्टिक्स को एक साथ देखोगे, लेंस मिरर सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली याद करना इजी हो जाएगा। ये स्टेप मैंने लास्ट टाइम भी एटीसी में लिया था और आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको प्यार दिया था, और ये स्टेप फिर अब 10 दिन के लिए मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और एक कल का दिन है जो कि 16 ऑफ दिसंबर का है। तो गाइज ये मेरा यूट्यूब का पूरा प्लान है जो आने वाले दिन रहेगा आपके लिए। हर दिन मैं खड़ा रहूंगा, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपके लिए अनस्किपेबल डे होगा। हर दिन आपके सामने ऐसा ही अवेलेबल होगा। इंपॉर्टेंट बस पैरामीटर ये है कि राइट नाउ गाइज अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमें फिजिक्स रिवाइज करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना है, तो ये क्लास आपके लिए लास्ट मोमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जिस तरीके से मैं आपसे ये बोलता रहता था हमेशा कि गाइज रिवीजन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी मैं ही करवाने वाला हूं आपको, तो ये वो दिन आ चुके हैं जब हम लास्ट मोमेंट पे हमारा रिवीजन करने जा रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं करता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बोला था कि आप लोग प्लीज गाइज मॉक टेस्ट देते रहिए। एक लास्ट पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं गाइज, ये एक ऐसा एग्जाम है जब बच्चा पढ़ना तो स्टार्ट करता है बहुत तेजी से, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है कहीं ना कहीं वो अपनी हिम्मत हार जाता है और छोड़ देता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट तारीख तक यानी कि 26 दिसंबर तक लगे रहते हैं, और आप यकीन मानिए जब रिजल्ट आता है तो उनको खुद ये बिलीव नहीं होता कि अरे यार मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा हो गया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे जाके ये सोचते हैं कि सर मैंने कहीं ना कहीं तो बीच में डगमगाया था मेरा मन, इस वजह से शायद मेरे नंबर
नंबर नहीं आए सर मेरे, लेकिन 85 नंबर है और सर कट ऑफ मेरा 93 गया है सर, 7 नंबर तो मैं कहीं से भी ला सकता था। तो गाइज अगर आप भी आज इस स्टेज में हो तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, ये 10 दिन अपनी लाइफ के बेस्ट शॉट दे दीजिए इस एग्जाम के लिए। यकीन मानिए बहुत ही प्यारी जॉब है, बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10 दिन बाद से कर लीजिएगा, लेकिन 10 दिन अपने बेस्ट शॉट दीजिए ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने लास्ट मोमेंट छोड़ दिया या मैंने बीच का मोमेंट छोड़ दिया था। ये रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये रिग्रेट तब आपको होगा क्योंकि एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर बच्चा 120 क्वेश्चन करके आएगा, नॉन टेक्निकल सब अच्छा करके आते हैं पेपर में। टेक्निकल की बात करता हूं मैथ्स फिजिक्स की, तो इतना पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि कुछ आएगा नहीं, डेफिनेटली अच्छा करोगे। लेकिन जब ये ओवरऑल इसको और फिर आप जो बचा वो नहीं बनेगा आपसे, उसमें आप गेस करोगे। जब ओवरऑल आप देखोगे कि हर एक बच्चा 75 से 85 तो ला ही रहा है, क्लियर, सिलेक्शन वाले बच्चे 90 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन 75 से 85 हर बच्चा ला रहा है। उस दिन आपको ये रिग्रेट होगा कि यार ये 12 नंबर भी मैं कहीं से ला सकता था, शायद मैंने मैग्नेटिज्म ढंग से नहीं देखा, शायद मैंने मैथमेटिक्स का ये पोर्शन ढंग से नहीं देखा, शायद मैंने इंग्लिश को ध्यान ही नहीं दिया, शायद मैंने इस पोर्शन को ध्यान ही नहीं दिया, और आपको ये रिग्रेट फील होगा। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, इस फिजिक्स के लिए 10 दिन के लिए मैं आपके सामने अवेलेबल हूं, मैं पूरी अपनी जान झोंक दूंगा इन 10 सेशन के अंदर। ये आपको ऑटोमेटिकली 26 तारीख तक पता चल जाएगा, ये हर एक सेशन के बाद पता चल जाएगा। और ये 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ने रिवीजन किया है, कुछ भी रिवीजन नहीं है, केवल मॉक टेस्ट ही दे रहे थे अभी तक, तो बस इतना बोलता हूं ये 10 दिन मेरे साथ लग जाइए, मैं बेहतर तरीके से बेहतर रिजल्ट आप लोगों के सामने फिजिक्स के अंदर लेके रहूंगा, ये मैं आपसे बोलता हूं। तो एक मिलके एक आग लगाते हैं, एक मिलके बेहतर रिवीजन करते हैं, मिलके चीजों को खत्म करते हैं और मिलके चीजों को रिवाइज करते हैं। रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं, एटलीस्ट उस रिग्रेट की परवाह नहीं करेंगे। और आप यकीन मानिए गाइस, अगर आपका सिलेक्शन हो, ये मैं चाहता हूं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 5-10 नंबर से रुक गया तो यकीन मानिए ये रिग्रेट आपको होगा। और ये रिग्रेट जब आपको होगा तो आप ये सोचोगे कि अगला एटीसी तो मैं निकाल लूंगा। और अगले एटीसी का मैं एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ जून तक का वेट कर लो, जुलाई 100% एटीसी का नोटिफिकेशन फिर से है, क्योंकि अभी भी टोटल शॉर्टेज एटीसी की 2025 तक अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कंप्लीट नहीं हो सकती। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अकॉर्डिंग 2025 तक अभी करंट एटीसी की शॉर्टेज जाके कंप्लीट होगी। लेकिन ये आपको भी पता है कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो इकट्ठा नहीं निकल सकता, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स एटीसी के ट्रेनिंग के कम है। इस वजह से एक बार में 300-400 लोगों को ही एकोमोडेट किया जा सकता है। इसी वजह से हर 6 महीने 8 महीने की साइकिल पे ये रिक्रूटमेंट आ रहा है। और आप डेफिनेटली देखेंगे जून से लेकर के जुलाई अगस्त के आसपास आपको फिर ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। ये पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो एक बार अपना 10 दिन के लिए बेस्ट शॉट दीजिए। तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, सॉरी शाम को 5 बजे, और फिर एक आग लगाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।